चलिए बालक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 9 है, अर्धचालक युक्तियां है और इसका प्रैक्टिस सेट 1 है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्लियर है? कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, बैंड गैप कहा जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ऊर्जा अंतराल वाले में कि ये जो होता है ये संयोजी बैंड होता है और ये चालन बैंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा तब ये चालकता प्रदर्शित करता है और इनके बीच में ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड गैप कहा जाता है। इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको क्या बोलेंगे? बैंड गैप। आगे बढ़े जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। और द्वार मतलब गेट होता है, और गेट का बुलियन व्यंजक है। तो और गेट का बुलियन व्यंजक ये है। और गेट में क्या होता है? y इक्वल्स a प्लस बी। अगर यही एंड रहता है तो y इक्वल्स a एंड b होता है। ठीक है, तो हमसे और पूछा था तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। कर रहे हैं प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक निर्दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। क्या नाम है बताइए? ऑप्शन नंबर ए निर्दिष्ट कार्य। इसको रेक्टिफायर भी कहा जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर भी कहेंगे। ये क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट। करेंगे एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो ध्यान देंगे, एन प्रकार मतलब निगेटिव टाइप, और पीएन जंक्शन डायोड में पी मतलब पॉजिटिव होता है, एन मतलब निगेटिव, और निगेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो करेंगे एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक, नहीं रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश यहाँ पे देखना होगा। तो याद रखेंगे, हम लोग पी टाइप और एन टाइप पढ़े थे। तो एन टाइप में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होता है, बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होगा, और अल्पसंख्यक में क्या होता है? होल होता है यार। ठीक है, बहुसंख्यक कहता तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एन टाइप है। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, तो निगेटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है और होल का संख्या क्या होता है? कम। तो हमसे अल्पसंख्यक पूछा है, तो अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा? होल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं हम। करेंगे एन प्रकार अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। अब देखिए, अब सही है, मुख्य धारावाहक कभी भी धारावाहक जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो अब करेंगे मुख्य धारावाहक एन प्रकार में, एन मतलब निगेटिव टाइप, तो निगेटिव टाइप में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? चलिए इसको करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखा जाए। कर अर्धचालक की स्थिति में फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल, देखिए इसको हिंदी में वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। इंग्लिश में, ये इंग्लिश वाला वर्ड है, इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। कि अर्धचालक की स्थिति में वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको फॉरबिडन एनर्जी अंतराल कहा जाता है, इसका चौड़ाई लगभग कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? फिर कह रहा है कि एंड गेट को ही द्वार कहा जाता है, कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो आपको अभी बताएंगे एंड गेट के लिए क्या है? तो y इक्वल्स a एंड b, यही होता है वाला। इसके बाद ये 8 नंबर में, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। 9 नंबर 9 बताइए, क्या कह रहा है कि पीएन संधि, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, पीएन संधि डायोड में और 6 परत में होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, गतिशील आयन होते हैं, नहीं क्या होते हैं? निश्चित आयन होता है। ठीक है। अब आइए 10 नंबर में, पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप कौन होता है? होल होता है बालक। और एन टाइप का होता है मतलब निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ कह रहा है पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? कौन होगा? त्रिसंयोजी। तो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। तो याद रखेंगे कि अगर आपको जर्मेनियम में मिलावट करना है तो किस प्रकार का मिलावट करेंगे? त्रिसंयोजी। और याद रखेंगे जो मिलावट किया जाता है, अशुद्धि मिलाया जाता है, उसको अपद्रव्य कहते हैं। कोई दिक्कत बालक? तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाएंगे? तो त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में विभिन्न धाराओं के बीच का संबंध होता है। तो ये तो पढ़ चुके हैं। क्या होता है? I बराबर IB प्लस IC, मतलब उत्सर्जक धारा आधार धारा और संग्राहक धारा के योगफल के बराबर होता है। उसके बाद सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान होता है। सिलिकॉन डायोड में कितना होता है? 0.6 वोल्ट, क्योंकि आपका अर्धचालक में 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच ही क्या होता है? बैंड गैप होता है बालक, याद रखेंगे। चलिए 70 नंबर। करेक्ट। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो नॉर गेट जो है और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना हुआ है। ये होगा y इक्वल्स a प्लस बी, ये और हो गया, और ऐसे बार दे दिए तो ये हो गया नॉट। अब देखिए इसमें कहा है? ऑप्शन नंबर बी है जी, ये वाला। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है आपका कि पी प्रकार अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। बताइए, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, किसको कहा जाए? तो आप कहेंगे कि सर मुख्य धारावाहक कह रहा है तो जिसका संख्या ज्यादा होगा वो मुख्य हो जाएगा। जैसे पी टाइप में क्या होगा? तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, मतलब होल का संख्या ज्यादा होगा। देखिए यहां बता दे रहे हैं, अगर आप पी टाइप लेंगे तो पी टाइप में होल का संख्या ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? तो मुख्य धारावाहक कह रहा है तो मुख्य में कौन हो गया? होल हो गया। यहाँ पर होल हो जाएगा। ये बताइए, कुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच होता है, क्या होता है? कुचालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालकता बैंड के बीच होता है चौड़ा बैंड गैप, पतला बैंड गैप, ये होता है वाला चौड़ा बैंड गैप होता है। कुचालक में क्या होगा? बैंड गैप ज्यादा होता है। ठीक है, बैंड गैप ज्यादा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। करा जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है, कितना होता है? 0.3 वोल्ट। क्लियर है वाला? ये बताया जाए। करेगा अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो केवल इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा केवल। अगला पढ़िए 18 नंबर। करेगा कि चालक पदार्थों का चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से कहां होता है? चालक पदार्थों का चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से अंशतः भरा रहता है, पूर्णतः भरा रहता है, पूर्णतः खाली रहता है, पूर्णतः भरा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, दो तरह का बैंड आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे संयोजी बैंड होता है, ऊपर चालन बैंड होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तभी चालक की तरह व्यवहार करता है। तो चालक पदार्थों में क्या होता है कि टोटल का टोटल भर जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये जो यहाँ देख रहे हैं यहाँ नहीं होता है, ये इसके साथ अतिव्यापित तो होता है। चालक के केस में, क्योंकि यहाँ चालक पदार्थों का कह रहा है, तो चालक के केस में क्या होगा वाला? चालक के केस में संयोजित बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं।
तो इस स्थिति में क्या होगा, पूर्णतः भरा रहता है। हो गया। अर्धचालक में अंशतः भरा रहेगा और कुचालक में खाली रहता है, पूर्णतः खाली रहता है। चलिए, करें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा? संयोजी बैंड। बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि उनमें पाया जाता है, ठीक है क्या, संयोजी बैंड। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। ट्रांजिस्टर में क्या यूज करेंगे बताइए? तो आप बोलेंगे सर अर्धचालक, और अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अभी तो आपको समझाए हैं कि अगर सुचालक या चालक लीजिएगा तो इनके बीच गैप नहीं होता है, ये एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, इनके बीच कोई, ठीक है, गैप नहीं होता है। चलिए अगला है प्रकाशीय संसूचक है। अगला जो क्वेश्चन है प्रकाशीय संसूचक है, इसको ध्यान देंगे, इसको हम लोग फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं। इसको फोटो डिटेक्टर कहा जाता है। और कौन है? तो फोटो डायोड को कहा जाता है। अगला है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसमें? तो दिष्टकारी में। इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? इसको यहीं पर हम लोग रोकेंगे।